मंजिल है उस तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब हमारे दूसरे वक्ता सुभाष चंद्र जी को आमंत्रित करूंगा। सुभाष चंद्र जी के बारे में मैं शुरू से एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने पहले सुभाष चंद्र जी का नाम सुभाष चंद्र इसमें लिखा। मैंने सोचा था कि चंद्र जरा ज्यादा आकर्षक लगता है और इसलिए शायद चंद्र कुछ लगेगा, लेकिन चंद्र की जो अपनी अंदर की खूबी है, जो उसमें चंचलता है, जो उसमें खूबी है, वो अलग ही है। तो सुभाष जी ने कहा नहीं, चंद्र नहीं, मैं चंद्र नहीं चंद्र हूँ। मेरे अंदर जो चंचलता है उसको आप पकड़िए, बिल्कुल देखिए। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुभाष जी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय में देना आपको चाहूंगा। सुभाष जी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कल्लू मामा। सुभाष जी व्यंगकार हैं, व्यंग लिखते हैं और उनका एक व्यंग का एक चरित्र है जिसका नाम उन्होंने कल्लू मामा रखा, और कल्लू मामा के उसको नाम को लेकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां गढ़ी हैं, उसके बहुत सारे रूप गढ़े हैं। और आप वैसे तो भारत सरकार में एक उपक्रम में हिंदी निदेशक के पद पे थे, वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद अब भारत सरकार के ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से आप बतौर हिंदी सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी तक आपकी व्यंग की, केवल व्यंग की 17 पुस्तकें सहित उसके अलावा कुल मिला के 47 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें भाषा विज्ञान, केवल विज्ञान, बाल साहित्य, ये अलग अलग बहुत सारे विषय शामिल हैं। आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपका रहा है वो है हिंदी व्यंग का साहित्य, हिंदी व्यंग का इतिहास। व्यंग के पूरा व्यंग का इतिहास ऐसा तक किसी ने नहीं लिखा अभी तक। उसके बारे में और चीजों का तो और चीजों का इतिहास बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन व्यंग का इतिहास आपने पहली बार आपने ही लिखा। आपको हिंदी अभी पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार सहित अनेकों संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें व्यंगश्री सम्मान, शरद जोशी सम्मान, हरिशंकर परसाई सम्मान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय भाषा पुरस्कार सम्मान सहित अनेकों सम्मान शामिल हैं। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक धारावाहिकों का लेखन कर चुके हैं। अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं की मांग रहती है। साथ ही देश विदेश के विश्वविद्यालय व संस्थानों में वक्तव्य व शोध कार्य के लिए आप जुड़े रहते हैं और आपकी मांग उसमें ऐसे बनी रहती है। तो ऐसे कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर बड़े आनंदित हैं। और आपने अपने साहित्य में, अपने रचनाओं में मृत्यु पर बहुत काम किया है, बहुत कुछ लिखा है। तो आपका हम लोग चाहेंगे कि आप काका साहब की पुस्तक, उनके संदर्भ में या अपने मन से जो भी मृत्यु के बारे में जो आपका अध्ययन है, उसके बारे में आप अपने विचार रखें। स्वागत है सुभाष चंद्र जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? पहला प्रश्न तो यही पूछ लूं। आदरणीय अतुल प्रभाकर जी, बलदेवानंद जी, मीनाक्षी जी, शकुंतला जी, भास्कर जी, धर्मवीर जी, सपना जी, विश्व समन्वय केंद्र के प्रतिनिधि अर्चना जी, हितेश जी, रमेश मिलन जी, शशि शर्मा जी और जितने भी सब मुझे नाम दिखे वो मैं सबका उल्लेख कर रहा हूँ। मित्रों, बड़ा अलग मामला है कि हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। बलदेवानंद जी को मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे मैं उनकी क्लास में बैठा हूँ। और जब काका कालेलकर साहब की इस किताब को मैंने पढ़ा तब लगा कि कितना कुछ छूट गया है। नचिकेता का भी वो मृत्यु रहस्य पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। और चूंकि ब्राह्मण परिवार से मैं था और वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि चारों वेदों के अनुवाद, 3 वेद के अनुवाद उपलब्ध थे उस समय तक, और 18 के 18 पुराण, 10 उपनिषद और जो कुछ भी थे, और पूरे के पूरे जो कल्याण के अंक आते थे वो सारे मैं पढ़ गया था। जबकि मेरे समझ में कितने आए होंगे वो मैं ही जानता हूँ। खैर,
मृत्यु हमेशा एक विषय रही कि मृत्यु पर हमेशा सोचा। बहुत सारी कविताओं में भी मेरी में आया है मृत्यु पर। और आप देखेंगे कि मेरे जो उपन्यास हैं वहां पर शरारती बात करते 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 कब मैं मौत का मखौल उड़ाने लगता हूँ। मैं बेसिकली मौत का मखौल नहीं उड़ाता, मैं मौत के प्रति अपना जो डर है उसको दिखाना चाहता हूँ, और शायद उससे चाहता हूँ कि लोग और उससे सीख लें तो बेहतर है। खैर, अभी ये किताब मैं पढ़ रहा था, परम सखा मृत्यु। ये किताब जैसा कि बलदेवानंद जी ने भी कहा, और बड़े बहुत बढ़िया ढंग से कहा। मैं तो सच कहूं तो इनके सामने बच्चा हूँ, और इन लोगों के तो चरणों में बैठ के हम लोगों को सीखना है। और विशेष रूप से जो विद्वता है इनकी, उसके सामने तो हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं। जब मैं काका साहब कालेलकर की किताब परम सखा मृत्यु देख रहा था, तो 25 अध्याय उस किताब में है। और मंगल मंदिर खोलो से लेके दीर्घायुता का रहस्य तक में इतने सारे रहस्य, जीवन मृत्यु के रहस्य खुले हैं। ऐसी ऐसी परिभाषाएं हैं कि अगर मैं उन पर ही बात करता रहूं तो शायद 7-8 घंटे मुझे लग जाएंगे। एक एक वाक्य में इतने सारे उत्तर खुलते हैं। और चूंकि बलदेवानंद जी ने बहुत विस्तार से उनकी व्याख्या भी की है, बहुत उनको हमारे जो पुरानी जो ग्रंथ हैं उनसे जोड़ा है, गीता से जोड़ा है, सब चीजों से जोड़ते हुए वहां तक लाए हैं, तो इसलिए मैं वहां में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं मुझे लगा कि जिन चीजों पर, पहली बात तो मैं चाहूंगा कि ये किताब जितने भी हमारे मित्र हैं सब लोग अगर पढ़ लें तो शायद मृत्यु का एक भय होता है। हम लाख कह लें, लाख काका साहब कह गए हैं, लाख बलदेवानंद जी कह लें, लाख अतुल जी कह लें, लाख सुभाष चंद्र कह लें, हम लाख कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं अवचेतन में एक बैठा हुआ है मृत्यु का भय। ये किताब परम सखा मृत्यु उस मृत्यु के भय को तोड़ने का, उस मृत्यु के भय को कमजोर करने का, खत्म करने का नहीं कह रहा, खत्म तो होता ही नहीं है, उसको कमजोर करने का एक बहुत बड़ा साधन हमारे सामने आता है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस किताब को पढ़ें। छोटी सी किताब है, बहुत पतली सी किताब है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। मतलब आप छोड़कर नहीं पढ़ सकते, आपको उसको उसी तरह पढ़ना पड़ेगा जिस तरह से आप गीता को पढ़ते हैं। बड़ी अलग किताब है। बलदेवानंद जी मुस्कुरा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इस किताब को पढ़ते हुए किस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं। देखिए, इसमें जो 25 अध्याय, इनमें मुझे जो अध्याय बहुत पसंद आए, मृत्यु का तर्पण 3 भागों में है। मृत्यु का रहस्य, जन्म, जीवन और मरण, मरण का सच्चा स्वरूप, स्वर्ग क्या है और पुनर्जन्म, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद वसीयतनामा जैसे 4 परिशिष्ट भी हैं, और बड़े अलग ढंग से, बड़े सरल शब्दों में, बल्कि एकदम समझाते हुए काका साहब मृत्यु को परिभाषित भी करते हैं, मृत्यु के विभिन्न रूपों से आपका परिचय कराते हैं, अकाल मृत्यु तक को उल्लेखित करते हैं, और उन सबके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आपको समझाने की कोशिश करते थे कि ऐसा हुआ तो इसके पीछे का कारण ये था। इसके पीछे ये जो है, देखिए, ईश्वर की कृपा रही कि लगभग कुरान शरीफ का भी थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला, बाइबल भी पढ़ी, इब्रू की कुछ चीजें भी पढ़ी, धार्मिक ग्रंथ भी थोड़े बहुत पढ़े। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से मृत्यु पर जितना बेहतरीन काम सनातन धर्म में हुआ है, उतना शायद कहीं उतना बड़ा काम नहीं हुआ। तो हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे जो पुरातन परंपरा है, जो बहुत बड़ी परंपरा है, वो बहुत दूर से चलकर वहां तक आती है। मृत्यु पर हम लोगों ने सोचना कब से शुरू कर दिया। नचिकेता नाम का बालक यमराज के पास जाता है कि मुझे बताओ मृत्यु क्या है, और यमराज मजबूर होकर उसको बताते हैं कि भाई मृत्यु ये है, इस चीज को तुम ऐसे समझो। और मजबूर होने के बाद वो नचिकेता का रहस्य जो है, पूरा मृत्यु का रहस्य जो है, वो हम तक आता है। ये हमारे यहाँ आज से सैकड़ों साल पहले ये सब चीजें आ चुकी हैं, जो चीजें पाश्चात्य जो साहित्य है बाकी जगह पर बहुत बाद में वो आई हैं। क्या मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि देखिए, और जब मैं इनको सुन रहा था बलदेवानंद जी को, तो मुझे लगा कि देखिए सारी बात तो इन्होंने कह दी। मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूं, इस मामले में मुझे बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है।
पढ़ लेना अलग बात है और कह लेना और समझा लेना बात अलग है। मेरे जो कुछ समझ में आता है, अब मैंने अगर बात करना शुरू किया कि जीवन क्या है। जीवन मेरे ख्याल से ईश्वर के द्वारा दिया गया आपको एक अवसर है कि देखो प्यारे, ये मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, जाओ और जाकर जो कुछ भी कर सकते हो, अच्छा या बुरा करो। विवेक तुम्हें दे रहा हूं, विवेक तुम्हें यह बताएगा कि अच्छा ये है और बुरा ये है। अगर तुम उस विवेक के अनुसार कार्य करते रहोगे, विवेक के अनुसार अच्छाई पर, जो मैंने बताया तुमको कि अच्छा बुरा ये है, तो उनमें अगर विवेक के अनुसार दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर लोगे, दोनों के बीच के अंतर को आप समझ जाओगे, तब आप अपना जीवन उस तरीके से जियोगे तो आने वाला जो समय है वो आपका बेहतर होता चला जाएगा। आने वाला समय कौन सा है साहब? आने वाला समय ये है कि जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे, जीवन में अच्छे काम करते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे मृत्यु आपके पास आएगी तो आपका डर कम होता चला जाएगा। मृत्यु के प्रति आपकी जो घबराहट है वो घबराहट कम होती चले जाएगी। अब देखिए, दो तरीके के लोग हैं। मेरे एक रिश्ते के ताऊ जी थे और मेरे मामाओं के परिवार के थे, नाम नहीं लूंगा। तो एक सज्जन जो थे, जो ताऊ जी थे, वो बहुत पुजारी भाव थे। पूरे जीवन उन्होंने बड़ा उससे कर्मठता और जिसे कहते हैं जागरूकता और ईश्वर भक्ति में बिताया। कभी कोई जीवन में बेईमानी नहीं करी, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं किया। और जिस समय वो मृत्यु के पास आए तो बड़े आराम से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं बचपन से ही मेरा थोड़ा रहा इसके प्रति आकर्षण, तो मैं उनसे पूछा करता था कि ताऊ जी, मामा जी तो बहुत डरते हैं। हमारे मामा जी जो थे, जो रिश्ते वाले मामा जी थे, वो हर तरीके के उसमें वो थे और जमदग्नि परिवार से थे, मतलब परशुराम के गोत्र से। तो उनके यहाँ थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा था। हर तरीके के नौकरी में भी ऐसी थे कि हर तरीके की चीजों से उनको गुजरना पड़ता था और उनका आकर्षण था। उन्होंने बहुत बड़ी कोठी वोठी बंगला बंगला ये सब बना लिया, सब कुछ बनाया। और दोनों का इत्तेफाक रहा कि दोनों का जो मृत्यु का समय था वो आसपास ही था। तो जब मैं अपने मामा जी के यहाँ, उनके रिश्ते वाले मामा जी के यहाँ जाया करता था, तो उनको मैं हमेशा दुखी देखा करता था। वो परेशान होते थे, घबराते थे, मौत आएगी तो क्या होगा, मौत आएगी तो ये होगा, मौत आएगी तो वो होगा। और उस दूसरी तरफ ताऊ जी जब मिलते थे तो हमेशा प्रफुल्ल होकर बात करते थे और कोशिश उनकी रहती थी कि वो सिखाएं। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है? कहते कि मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे जीवन के जितने कर्म हैं उनके आधार पर जो परीक्षा होनी है उसका परिणाम मृत्यु है। मेरे जीवन के जो कार्य हैं उसके आधार पर जो मेरी परीक्षा होनी है उसका जो आने वाला परिणाम है वो मृत्यु है। और चूंकि मैंने पेपर बड़ी समझदारी से दिया है, मैंने पूरी तैयारी के साथ पेपर दिया है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। ये जो डर ना लगना है, ये जो डर का ना लगना है, ये जो डर को जीत लेने की कला है, ये आपके पुराने साथ जो आपने पूरा जीवन जिया है उसके आधार पर तय होगी। आप डरेंगे या नहीं डरेंगे ये आपके कर्म तय करेंगे। ये आप खुद तय नहीं करेंगे, आपके कर्म तय करेंगे। कर्म कौन से? जब से आपने होश संभाला है, बचपन का समय छोड़ दिए, क्योंकि इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आपका बुद्धि विवेक उस तरीके से जागृत नहीं, उस तरीके से विकसित नहीं हुए। लेकिन जब हो गए हैं उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसमें क्या है, जब आप कमजोर रह जाते हैं तो वो चीजें, वासना बाकी चीजें जो है आप पर हावी हो जाती हैं। वो चीजें आपको उसी दिशा में धकेलती रहती हैं और जैसे जैसे मृत्यु आपके पास आने लगती है आप डरने लगते हैं। और अगर आपने अपनी परीक्षा बड़े ध्यान से दी होती है तो आप डरते नहीं हैं। ये जो मृत्यु का डर है वही आज इस प्रकार की जो गोष्ठियां हैं उनको आयोजित करता है। हम सब लोग, मैंने एक मीनाक्षी को देखा, एक छोटी लड़की बैठी थी, वो उसको छोड़ के हम सब वो लोग हैं जो आसपास हैं।
60 के आसपास, 65 के आसपास, 70 के आसपास। मतलब वो जो हमारी अंतिम मंजिल है, हमारी आखिरी जो मंजिल है, हम उसकी तरफ जाने वाले लोग हैं। हम जानना चाहते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा। बस विद्वता से हमें डर लगता है, बहुत ज्यादा विद्वता थोड़ी भारी पड़ जाती है। हल्की फुल्की बातें समझ में आ जाए चीजें तो हमारी कोशिश रहती है भाई समझ में आ जाए चीजें तो हम इसे थोड़ा बहुत तो मान लें। मैंने कहा कि भाई चलिए स्वर्ग वाला बात हो गई, जीवन वाली बात हो गई। ईश्वर ने आपको काम दिया, अवसर दिया, आपने उसको किया, उसके हिसाब से आपने काम किया। उसके बाद थोड़ा आगे चल गए, मृत्यु आ गई। मृत्यु क्या है साहब? मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बात करूंगा कि मृत्यु क्या है। भाई कोई भी चीज है उसे खत्म होना है। खत्म होने का जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, मंजिल है, को रास्ता है, सड़क पे जा रहे हैं, सड़क कहीं तो खत्म होगी कम वक्त। जहां पर वो सड़क खत्म हो रही है, जहां से आपको आगे कहीं नहीं जाना है, वो जगह मृत्यु है। मृत्यु मतलब आपने जो कुछ करना था कर लिया, आपने जो कुछ करना था कर लिया। अब परीक्षा गृह में आप आ गए। ये परीक्षा गृह आपको तय करेगा कि भाई क्या क्या आपने किया, उसका परिणाम आपको यहाँ पर मिल गया। अब आपने अवधारणा देखी, आपने देखा कि चाहे कहीं पढ़ लें, बलदेवानंद जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि स्वर्ग नरक हो, स्वर्ग नरक जब से लेखन प्रकाश में आया है, जब से साहित्य प्रकाश में आया, जब से किताबें प्रकाश में आया, जब से ज्ञान प्रकाश में आया, जब से जीवन को समझने के प्रति मनुष्य में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, और उस जिज्ञासा के प्रति जितना भी उसने सीखा और उस सीखने को दूसरों को देने की जो कोशिश की है, जब से ये काम हुआ है तब से स्वर्ग नरक की अवधारणा भी आई है। क्यों है भाई स्वर्ग नरक? आखिर स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है, क्यों है? बाइबल भी कहती है स्वर्ग, कुरान शरीफ भी कहती है स्वर्ग, दोजख और जन्नत कुरान शरीफ भी कहती है। और हमारे यहाँ तो स्वर्ग नरक की अवधारणा में पूरा का पूरा एक पुराण है, जो मृत्यु का पुराण है, गरुड़ पुराण। इतनी सारी चीजें लगातार वहां से उस समय से चल रही हैं, जब से लिखना शुरू हुआ तब से हमने स्वर्ग नरक को। भैया स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग नरक ये है कि देखो भाई, हमने कुछ समाज सम्मत नियम बना दिए, है ना। हमने कुछ नियम बनाए और हमारी बुद्धि तय करती है, हमारा समाज तय करता है, हमारे समाज के अगुवा तय करते हैं, या जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं जिसके आधार पर हम अच्छे और बुरे का विश्लेषण करते हैं, अच्छे बुरे के बीच में एक अंतर को स्थापित करते हैं, हम उनके आधार पर स्वर्ग या नरक का एक अवधारणा को हम आगे लाते हैं। अब साहब हमने कहा कि भाई चलिए आपने स्वर्ग ले लिया, भाई स्वर्ग क्या हुआ? आपने अच्छे काम किए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। साहब ये अच्छे काम क्या है? अच्छे काम क्या है? या ये से पाप कहते हैं और ये पुण्य कहते हैं, ये पाप और पुण्य क्या है? मेरा तो थोड़ा है, मैं कहता हूं जिसे आत्मा स्वीकार नहीं करती। आप देखिए कभी भी हम कोई भी बुरा काम करेंगे तो कोई चीज हमको अंदर से रोकने की कोशिश करेगी। जब हम छोटे से थे, छठी सातवीं में थे, तब भी हमको रोकती थी, और आज हम इतने बड़े हो गए हमको तब भी रोकती है। कहीं ना कोई एक चीज हमको ऐसी है जो हमें रोकती है, और ये रोकने का जो काम है, ये काम हम मान के चलते हैं कि आत्मा, हमने तो आत्मा को देखा नहीं, हम तो आत्मा को पहचानते नहीं, हम मानते कि ये शायद ये काम आत्मा का है और ये हमको रोक रही है। अब आत्मा स्वीकार क्यों नहीं करती किस चीज को? आत्मा कहती है कि मुझे जो है आगे जाके परमात्मा से मिलना है। भाई शरीर तो, गीता कहती है कि शरीर को तो कुछ दिनों के बाद आत्मा खाली कर देती है, शरीर यही रह जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चल देती है। अब आत्मा परमात्मा से यदि मिलने के लिए चल देती है तो आत्मा अपने साथ गंदगी लेके जाएगी? परमात्मा से मिलने के समय तो आपको स्वच्छ होके जाना है, जो भी गंदगी है उसे यहाँ छोड़ के जाना है। तो आत्मा कोशिश करेगी कि भाई किसी तरीके से भी जब मैं ईश्वर तक पहुंचूं तो मेरे साथ गंदगी, मेरे साथ जो पाप, मेरे साथ जो बुराइयां, वो सब मेरे साथ ना जाए, इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रही है। अब रुकना ना रुकना हमारे विवेक, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारा जो झेलने की शक्ति,
बहुत सारे, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे पाप तब करते हैं जब हम जो तनाव है उनको झेलने की स्थिति में नहीं होते। उन तनावों की अधिकता हमारे जो विवेक है उस पर इतना प्रभाव डालती है कि हम उससे टूट जाते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जब हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं यानी कि हम हार गए। जब हम हारे तो हमने आत्मा को भी एक झटका दे दिया। अब ये सारी चीजें मिलकर जब आगे जाएंगी, जब आत्मा परमात्मा की तरफ जाएगी, तो उससे पहले वो पूरा उसने प्लानिंग बना रखा है कि कुछ भी ना बचे, नीचे गंदगी कोई भी बचे ना, और जब भी जाए वो बिल्कुल शुद्ध होकर जाए। हमने इस गंदगी को नाम दे दिया पाप, यानी जिसे आत्मा स्वीकार नहीं करती वो पाप हो गया। और पुण्य, जिसे भी आत्मा स्वीकार कर रही है, जिस भी कार्य को करते हुए आत्मा को प्रसन्नता हो रही है, जिस भी कार्य करने की आत्मा स्वीकृति दे रही है, वो पुण्य हो गया। पाप और पुण्य की परिभाषाएं किसी भी आप धर्म ग्रंथ में लेके देख लीजिए, घूम फिर कर यही होंगे। मैं थोड़ा सा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह समझा रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा गंभीर की तरह समझाया है, बातें होंगी वही। अब हमने पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, अब स्वर्ग और नरक के बारे में हम लोग लगातार कर रहे हैं। भाई मृत्यु जीवन के 3 जगह है। भाई जीवन कार्य का अवसर, मृत्यु अंतिम पड़ाव, उसके बाद जो अगर जीवन के 3 खंड देखे जाए, जीवन, मृत्यु और मृत्युपरांत क्या। ये जो मृत्युपरांत क्या है, ये जो स्वर्ग नरक है, ये जो पाप पुण्य की अवधारणा के अंतिम स्थिति तक पहुंचने की स्थितियां हैं, ये सब एक ही चीज से जुड़ी हुई है। हमने कहा देखो भाई, जितने धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों ने कहा ये देखो भाई, आपने जो काम किए, हमने कहा कि अच्छे काम करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। यानी कि आपके जीवन के कार्यों के हिसाब से आपको आवंटन मिलना है, अलॉटमेंट होना है नरक या स्वर्ग का। इस बेसिस पर, इस आधार पर हमने जो जीवित लोग हैं उनके लिए नियम बना दिए। देखो भाई ऐसा है कि, और नियम बना दिए और बकायदा उनको लिपिबद्ध कर दिया। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ें, बड़ी अजीब बात है कि मैंने गरुड़ पुराण कम से कम 20-22 बार पढ़ा। कई बार तो अपने परिवार में जब कोई मृत्यु होती है तब भी पढ़ना होता है, और मैं वैसे भी पता नहीं क्यों उसको पढ़ता हूँ। एक पूरा सीरियल मैंने रेडियो पर इसका लिखा, बड़े मुश्किल से वो तैयार हुए थे लोग कि गरुड़ पुराण जैसे सीरियल पर आप। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा बना दूंगा, देखने लायक, सुनने लायक हो जाएगा। रेडियो के लिए लिखा था। मैं कहता हूं कि अगर आपको गरुड़ पुराण आप बीच बीच में पढ़ते रहें, एक तो ये होगा कि आपको मृत्यु का भय थोड़ा कम हो जाएगा, ये क्योंकि जब आप लगातार किसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, लगातार जिन चीजों से हम डरते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। आप देखें, अगर आप बहुत सारे मित्र जो आपके इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे, वो आज के कार्यक्रम में नहीं होंगे। क्यों? हम मृत्यु के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम लगातार बात करते हैं, जब हम बलदेवानंद जैसे व्यक्ति को सुनते हैं, तो हमको लगता है देखो यार, इतना तो टिपिकल विषय नहीं है। आसानी से अगर कहा जाए तो ये विषय समझ में भी आता है और ये उतना डराता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे ज्ञान से चीजें निकल कर आती हैं और वो चीजें हमारे दिमाग तक घुसती हैं। ये तो सबको पता है ना, हम सबको पता है कि हमें जाना है, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। लेकिन हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। खरगोश जब भी शेर को आते हुए देखता है, किसी भी बिल्ली को आते हुए देखता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम उस तरीके से आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करने से काम तो हमारा नहीं चलेगा। काम तो हमारा उसी से चलेगा जिससे चलना चाहिए। रोक तो हम सकते नहीं है, और जब हम रोक नहीं सकते हैं तब हम क्या करेंगे? अगर हम रोक नहीं सकते हैं तब हम क्या करेंगे? उसके लिए तैयारी करेंगे। तैयारी कौन सी करेंगे? तैयारी वो करेंगे जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारे ग्रंथ कहते हैं देखो, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे।
लास्ट में आया कि भाई मरणोपरांत में स्वर्ग नरक की हमने अवधारणा दी थी। ये स्वर्ग नरक की अवधारणा इसलिए भी दी गई कि जीवन काल में व्यक्ति पापों से बचने की जो समाज सम्मत जो अच्छाइयां हैं उनके रास्ते पर चले और पापों से बचने की कोशिश करे। यही यही मेरा ख्याल है बनता है। और हम कहते हैं, हमने कहा कि देखो भाई सबको पता है कि आपको मरना है और मरने के बाद भी जीवन है। कौन सा जीवन है? वो ये वाला जीवन है जिसमें हमें अपने आप को रिजल्ट में हमारे में आना है, अच्छा या बुरा। अच्छा, चलो ये जीवन तो जैसा कट गया, अगला जीवन तो अच्छा हो। उस चक्कर में एक समाज को एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिशों में भी स्वर्ग और नरक की अवधारणा तय की गई। और ये अवधारणाएं हर ग्रंथ में है, हर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आप पहुंच जाए आपको ये अवधारणाएं मिलेंगी। एक बात और दिमाग में आती है, ठीक है भाई चलो एक बात मान के चलिए। देखिए इस बात पर मैं आपका सबका ध्यान चाहूंगा कि अगर मृत्यु ना हो तो सबने हमने कहा कि भाई जन्म हुआ तो अंत में अंतिम पड़ाव मृत्यु है। अगर मृत्यु ना हो तो कभी आप सोच के देखिएगा, अगर मृत्यु ना हो तो नवीन का नवजीवन का वो कैसे आएगा? नवजीवन, नई चीजें कैसे आएंगी? वही पुरानी लाइफ चलती जाएगी। वो जो एक भ्रष्ट नेता जो है वो जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो करता जाएगा। जो अभी तो डर रहा है, उसको डर लगता है कि भाई कल आने वाले समय में जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान के डर के कारण ही कुछ चीजों को मैं संभाल के रख लूं। और आपको मरने का डर ही नहीं होगा। वो सोचिए लाइफ बोरिंग कितनी होगी, चीजें खत्म ही नहीं हो रही। चीजों का खत्म होना और चीजों का शुरू होना, दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों क्रियाएं आपस में जुड़ी, कोई चीज खत्म होगी तब नई चीज आएगी। सोचिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ इस तरह से चलेगा कि पूरी दुनिया एक अजीब से ढांचे में चलेगी, किसी को किसी चीज का डर नहीं होगा। अगर आप पाप पुण्य की अवधारणा को हटा दें, स्वर्ग नरक की अवधारणा को हटा दें और उसके बाद आदमी को कह दें कि भाई कुछ नहीं होगा, तेरा जो मन में आए वो कर, कितना पाप बढ़ जाएगा, कितनी सारी गंदगी समाज में बढ़ जाएगी। तो यानी मृत्यु तो आएगी। और जब मृत्यु को हमको पता है कि मृत्यु के बिना काम नहीं चल सकता है, तो फिर हम मृत्यु को परम सखा मृत्यु क्यों ना कह लें? जो काका कालेलकर ने कहा, काका साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा कि विनाश है तब विकास है, विकास होगा तो विनाश भी होगा। दोनों ही चीजें एक दूसरे के समानार्थी हैं, दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अन्योन्याश्रित है। कारण कि जब भी हम जीवन के अलग अलग पहलुओं की व्याख्या करेंगे, जब भी हम जीवन के अलग अलग पहलुओं तक जाकर किसी एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, वो निष्कर्ष हर हालत में मृत्यु होगी, उस चीज का खात्मा होगी। और जब अंत आता है तो अपने साथ शुरुआत भी लेकर आता है, उद्भव भी लेके आता है। किसी भी चीज का अंत किसी दूसरी चीज का उद्भव है। अब हम सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं। अब हम में से किसी से पूछ के देखिए, हम किसी मैं शकुंतला जी से कहूँ तो हम लोग तो मान जाएंगे, सपना जी से कहूँ, अभिनव आचार्य साहब से कहूँ या अतुल जी से कहूँ, लेकिन हम किसी युवा से कह के देखें कि हमको कल मरना है, वो कहेंगे नहीं बेकारी बात मत करो यार, इस बात पर बात मत करो। 99% क्यों? वो सोचना नहीं चाहता है। हम बच के चलना चाहते हैं, हम सोचते नहीं नहीं इन सवालों से हमको कभी नहीं जूझना पड़ेगा, जबकि इन सवालों से हमें हर हालत में जूझना है। ये सवाल हम 50 साल के बाद या 60 साल के बाद सोच रहे हैं। अगर हम इन सवालों से कुछ दिनों पहले से ही जूझना शुरू कर देते तो जो कुछ हमने जो गलत किया है वो तो बच जाता। वो जो हमने बहुत सारी चीजें, कोई भी नहीं कह सकता कि उसने अपने जीवन में सारे कार्य समाज सम्मत किए हैं। वो जो अच्छाई के दृष्टिकोण से बुनी हुई चीजें थी, जो व्यवस्थित समाज की अवधारणा के हिसाब से बनाई हुई चीजें थी, हम उन पर पूरे के पूरे तो नहीं चले हैं।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमसे दिक्कतें रही है ना। उनके प्रायश्चित के रूप में ही हम पूजा पाठ तप भजन अर्चना ये सब चीजें करते हैं, है ना? ये उसी का वो है ना। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने, मैं अपने अभी ताऊ जी का जो मैंने उदाहरण दिया, वो बहुत कम पूजा करते थे, लेकिन उनका ये था कि वो परोपकार बहुत करते थे। वो कोशिश करते थे कि वो, उन्होंने एक बहुत बड़े पद पर वो रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी एक पैसे की कभी बेईमानी नहीं की। समय पर दफ्तर जाना, समय पर आना, पूरे हर तरीके की चीजों के प्रति वो रहे। और पूजा उन्होंने अपने हिसाब से की, अपने घर में ही वो ध्यान लगाकर बैठते थे। तो उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करा। अपराध मतलब अपराधों से, पापों से वो बहुत हद तक बचते रहे तो मृत्यु आसान होती चली गई। अब मैं अंत में आता हूँ। सच बात तो ये थी कि जब मैं सुन रहा था बलदेवानंद जी को, तो मुझे लगा कि मैं बोलूंगा क्या, क्योंकि जो कुछ भी मैंने लिखा था वो सब तो सागर साहब बोल गए। मैं बोलूंगा क्या, क्योंकि बहुत बड़ा अध्ययन है आपका, और सीखने को हम सबको ही मिल रहा था। मैं अंत में एक बात कहता हूं कि मृत्यु आ रही है, हम क्या करें? आनी तो है ही है, हम बहुत पास हैं उसके, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल के आसपास हम सब हैं। डर जाए, डर जाने से काम चल जाएगा? तो आएगी तो, मेहमान आता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं ना। ये तो ऐसा मेहमान है कि जो हमको साथ लेके जाएगा, तो हम करें क्या? पहली बात तो मेरा ये मानना है कि संभव अगर हो तो जो भी समाज सम्मत बुराइयां हैं, जो समाज के हिसाब से निर्देशित बुराइयां हैं, जो समाज के हिसाब से निर्देशित पाप है, मैं समाज के हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ पाप एक समाज में पाप है तो दूसरे समाज में पाप नहीं है। बहुत सारी धर्मों में पाप नहीं है, जातियों में पाप नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। समाज सम्मत बुराइयां हैं, उनसे यथासंभव दूरी बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो बड़ा अच्छी भी लगती है मुझे, कि आप देखेंगे जब खरबूजा पकता है, वो धीरे धीरे अपनी डाल को छोड़ने लगता है। आप कच्चे खरबूजे को तोड़ने की कोशिश कीजिए तो वो मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि वो बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पका हुआ खरबूजा है वो आराम से टूट जाता है। पका हुआ आम का वो अपने आप गिर जाता है। क्यों भाई? वजन तो उसका जब वो हरा था तब उसमें ज्यादा था, लेकिन पकने के बाद वो गिरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी परिणति, उसकी नियति जो है, अब वो डाल को छोड़ना है। तो ये जो डाल यानी कि जो जीवन है, इसे जो छोड़ने की धीरे धीरे जो कोशिश की जा सकती है, वो जो समाज की जो बनाई हुई मान्यताएं, समाज के जो बनाए हुए रिश्ते, समाज का बनाया हुआ जो मोह है, उससे धीरे धीरे दूर होने की जो कोशिशें हैं, उस डाल को जो छोड़ने की कोशिशें हैं, अगर हम समय रहते शुरू कर देंगे तो ये मृत्यु की तरफ, मृत्यु का जो स्वागत है, उसकी तैयारी का एक कदम हो सकता है नहीं, हो सकता है कह रहा हूं, प्रस्ताव की स्थिति में मैं हूं। धन्यवाद। और एक चीज देखिए कि जैसे जैसे आप इस खरबूजे को पकते हुए जैसे जैसे अपनी आप डाल छोड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे आप पका हुआ खरबूजा हो या पका हुआ आम हो जाएगा तो जमीन पर ना। उस मानकर चलिए कि जमीन है, ये जो जमीन है ये ईश्वर का घर है, मृत्यु का घर है, जहां पर आपको जाना है। जैसे जैसे आप इस खरबूजे को डाल से हटते हुए जाएंगे, मन से आपको इस खरबूजे से मोह माया की डाल से हटाते हुए जाएंगे, वैसे वैसे आप ईश्वर की तरफ आपका रुझान होता जाएगा, आप ईश्वर की तरफ आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। ये जो ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए कदम है, उसकी पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। तो अब एक चीज और है कि मृत्यु
का आपने कुछ देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जब मृत्यु के पास आते हैं तो बहुत घबराने लगते हैं, बहुत डरने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने तो बहुत देखा है, मेरी पता नहीं क्या शुरू से, मेरे अपनी दादी को भी, अपनी माँ को भी, अपने पिताजी को भी, बाबा को भी, सबको मैं मृत्यु के समय पे तो उनके पास हमेशा रहा। मैं देखना चाहता था कि मरते समय आदमी को कैसा लगता है, क्योंकि वो जो नचिकेता को पढ़ लिया, नचिकेता प्रसंग पढ़ लिया, वो सब चीजें पढ़ ली, वो कहीं ना कहीं देती थी कि जानो जानो, जितना ज्यादा जान सको उतना ज्यादा जानो। मैं मरना चाहता हूँ जैसी मेरी कविताएं वो इसी कारण शायद आई हैं। तो ये जो वो है कि अब आप एक चीज देखिए कि जिस समय, मान के चलिए जिस समय आप मरते हैं, मरने का समय आपका नजदीक आ रहा है, घबराहट आपको हो रही है कि एक समय आपने एक अलग तरीके से जीवन को देखा है, वो जीवन जो जरा सी खांसी पर परेशान हो जाता है, वो जीवन जो जरा सा ब्लेड लगने पे, खून निकलने पे जरा सा आपको परेशान हो जाता है, जो जरा सी सुई चुभने में चिल्ला पड़ता है, वो प्राण जाने जैसी चीज पर परेशान क्यों नहीं होगा। तो जीवन, काका कालेलकर भी कहते हैं परम सखा मृत्यु में कि जीवन अपने आप को इसी समाज में, इसी दुनिया में, इसी जीवन में रखना चाहता है। आपका शरीर आपको इसी जीवन में रखना चाहता है, इसी दुनिया में रखना चाहता है, इस संसार में रखना चाहता है। और आत्मा आपको कह रही है भाई टाइम खत्म हो गया प्यारे, खड़ा हो ले चल। और शरीर और आत्मा के बीच का द्वंद जो है, अगर आत्मा शरीर को समझा देती है तो कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, कोई व्यक्ति नचिकेता हो जाता है, कोई काका कालेलकर हो जाता है, कोई महात्मा गांधी हो जाता है। और अगर वो नहीं समझा पाती है तो हमारे जैसा सामान्य मनुष्य रहता है, जो उन चीजों से ना तो लड़ पा रहा है और डर रहा है। तो ये जो डर है, ये जो डर है, मृत्यु का जो डर है, इससे बचने की जो कोशिशें हैं हम करते तो है, लेकिन इस डर से पार पाना उतना ही है कि जैसे जब हमें इंजेक्शन लगना होता है तो हम डरते हैं। हमको पता है कि हम कितना ही चिल्ला लें, हम कितना ही डर लें, लेकिन डॉक्टर हमारी बाह में इंजेक्शन लगाएगा ही, तो तैयार रहें। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी मृत्यु आएगी, जब भी प्राण निकलेंगे, कष्ट तो होगा ही। उस कष्ट के लिए मानसिक रूप से अगर हम तैयार रह सकें और हम अपने कर्मों से, अपना जो हमारा लगातार जो जीवन चला है उसके हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को संपृक्त करते जाएं, उस डाल से, उस मोह से, माया से, उन सबसे अलग करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम मौत से डरेंगे नहीं, मौत का हम स्वागत करेंगे। और ये सिर्फ कहना है, मैं नहीं जानता कि अपनी मृत्यु के समय में मैं डरूंगा या नहीं डरूंगा, लेकिन अगर मैं डरा भी तो विश्वास मानिए, मैं जिस किताब को याद करूंगा उस किताब का नाम परम सखा मृत्यु होगा, क्योंकि वो किताब मुझे जीवन के विषय में, मृत्यु के विषय में, मेरे मृत्यु के संबंध में दायित्वों के विषय में वो किताब मुझे शिक्षित करती है और मुझे उस हद तक ज्ञान देती है जहां पर अगर मैं थोड़ा सा भी समझदार हूं तो वो मुझे डरने ना दे। ये जो ना डरने देने की स्थिति है, वो ऐसी किताबों की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और हम उसमें से अगर थोड़ा सा भी ले सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक बात, मैं एक शेर में अक्सर पढ़ा करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि उसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और शायद आपसे मैं चाहूंगा भी कि जब आप इसे पढ़ें किताब को, तो इस शेर को भी याद रखें कि हम क्यों नहीं कर सकते, कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा सुभाष जी, आपने बिल्कुल साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में एक बहुत बड़े विषय को आपने हम लोगों के सामने रखा। तो ये आज जो हमारा एक सौभाग्य रहा कि एक गूढ़ दृष्टिकोण और एक सरल दृष्टिकोण
दोनों दृष्टिकोणों से एक ही विषय को हम लोगों ने साझा किया और उसके अलग अलग रूपों को हमने देखा, उसको समझा। और जैसा आप लोगों ने दोनों ने ही कहा कि अगर हम इस चीज को एक जो इसको जो परम सत्य और परम सखा मान के चलें, तो जो जो एक सृष्टि में जो परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन तो अवश्य भावी है, तो उसको हम तैयार होके चले, वो तो परिवर्तन तो हो गए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो जैसा आपने कहा, निरंकुशता बढ़ती जाएगी, मृत्यु ना हो तो आदमी निरंकुश होता जाएगा, परिवर्तन ना हो तो निरंकुशता बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत सारे इसमें छोटी छोटी बातें इतनी हैं कि अगर हम अलग अलग वाक्य को लेके आगे सोचना शुरू करें तो घंटों हम इसके ऊपर, आप लोगों की बातों के ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के, बहुत आनंद आया कि मैं अब आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही मैं अपने सभी साथियों से मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे या कोई और कुछ कहना चाहे तो स्वागत है आप लोगों का। जी जी, कोई कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे। जी नहीं, मैं बस एक छोटा सा एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, जी जो कि सुभाष जी की बात सुन करके और मुझे याद हो आया। जैसे कि सुभाष जी कह रहे हैं कि मृत्यु से भय नहीं लगता ऐसे लोगों को, तो मैंने अपनी माँ की मृत्यु को बहुत करीब से देखा 1 वर्ष पूर्व, और ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे तैयारी की, तो जब वे बिल्कुल मृत्यु से 1 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा,